गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का आज कंक्लूडिंग लेक्चर है, मतलब लास्ट लेक्चर है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा और पता ही नहीं लगा होगा कि इतनी जल्दी से लास्ट लेक्चर आ गया। अब आप देखते जाइए, केमिस्ट्री आगे आगे कुछ इसी कदर आपके और नज़दीक, आपके दिल के और नज़दीक होने वाली है। बस आप अपने उत्साह को बस कम मत होने देना, आप अपने इस मोमेंटम को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखना। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, पहले पढ़ा चुके हैं एटॉमिक साइज, उसके बाद हम आपको पढ़ा चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। उसके बाद कल लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में दैट वाज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ाई थी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, और लास्ट में हमने पढ़ाई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब मेटेलिक कैरेक्टर की बात हुई तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स ने बाजी मारी, जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हुई तो ग्रुप 17 ने बाजी मारी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात हुई तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ने बाजी मारी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आई तो ग्रुप 17 ने बाजी मारी। कल जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आपको पढ़ा रहे थे तो मेरे लाडलो, हमने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो लेक्चर हमने कल बोला था वो सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं अप टू क्लास 12th, उनको निपटाने के लिए, उनको करने के लिए, उन्हें क्रैक करने के लिए कल का लेक्चर काफी था। लेकिन हमने साथ के साथ एक वादा और भी किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक को जेईई और अगर नीट के लिए आपको तैयार करना है तो उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे। आज शुरू के हाफ में या मुख्य तौर पर आज लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नीट और जेईई के लेवल पे आप कैसे तैयार करेंगे, आज बारी कुछ उसी की है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रिकैप करते हैं आपको हमने कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कितना बताया था। हमने बताया था टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये हमने डेफिनेशन में बताया था, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड टू गेट कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिवली चार्ज आयन, राइट। ये हमने बताया था एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ताकि वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाए, नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाए, एलिमेंट की इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नाम से पहचाना जाता है। यह बात हमने आपको कल बताई थी। इसके साथ हमने बताया एक बार एक छोटा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, और एक बार बड़ा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। जब एक छोटा एटम जिसका स्मॉल साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। मतलब स्मॉलर द साइज, हायर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जबकि अगर साइज बड़ा होता है एटम का तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहता है, और दूर रहता है तो उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम। तो साइज ज्यादा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहता है। यानी कि हायर विल बी द एटॉमिक साइज, लेसर विल बी द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब यह हुआ था एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा, एटॉमिक साइज अगर कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यानी कि हायर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बात
कल हमने कही थी। साथ के साथ कल हमने एक बात और कही थी, भाई सबसे छोटा जो साइज होता है, सबसे स्मॉलर जो साइज होता है, वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का होता है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि ग्रुप 17 के विषय में हमने कहा दे आर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि उनका साइज सबसे छोटा होता है। ग्रुप 17 के अंदर सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। इसके बाद हमने कहा था तीन सबसे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसको हम फोन कहते हैं। सबसे छोटा फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट दैट इज ऑक्सीजन, और थर्ड स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। और इन तीनों को आप ये भी कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चलो बच्चों, आज बारी है थोड़ा सा लेवल अप करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को पढ़ने की। बारी है उन बच्चों के लिए जो नीट और जेई की तरफ अपना रुझान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ये जो परिभाषा होती है, ये जो डेफिनेशन होती है, ये बुक्स में रिफ्रेशर में अक्सर देखने को मिलती है। और क्या है आपकी डेफिनेशन? डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब दो एटम्स हैं और उनके बीच में मान लो ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ। अब जिसकी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, राइट? यानी कि मोर इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट? देखते हैं, ये एटम बी है, ए है, ये बी है। अब ये एटम ए का न्यूक्लियस है, ये एटम बी का न्यूक्लियस है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल है, आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कौन खींचता है? न्यूक्लियस खींचता है। अब एटम ए की अगर आप बात करें तो उसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के पास है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ए की ज्यादा है क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास है। जबकि एटम बी का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन से दूर है, तो उसकी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम है। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज आपको साफ साफ दिख रहा है। साइज जो है वो ए एटम का स्मॉल है बी एटम से, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ जो है वो आप देखेंगे वो ए की ज्यादा है और बी की कम है। इसका मतलब साइज के ऑपोजिट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का। जिस एटम का साइज छोटा होता है उसका न्यूक्लियस पास होता है और शेयर्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जबकि जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर से, शेयर्ड पेयर से दूर होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम होती है। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं। क्या नोट लगा के लिख सकते हैं? दैट इज, नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। नोट दैट, पहला पॉइंट, स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज। स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज। भैया एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, मोर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। साइज छोटा, शेयर्ड पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज्यादा, और जिसकी टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? अर्थात जितना छोटा होगा, एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं पहला फैक्टर नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला फैक्टर क्या है, दैट इज पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपने ये बात इस नई डेफिनेशन के हिसाब से भी साबित कर दी। यही बात आपने जो पुरानी डेफिनेशन है जो कल समझाई गई थी उससे भी साबित हो जाती है, और जो नई डेफिनेशन है उसके हिसाब से भी आपकी ये डेफिनेशन साबित हो जाती है कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी उस एटम की ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। तो अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बस डेफिनेशन में चेंज आया है, बाकी सभी बातें एक जैसी हैं। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा से एक बार आमंत्रित करते हैं अपने कैमरामैन यश को कि कैमरामैन यश आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे बच्चों को 2 साल के लिए एटलीस्ट कम से कम याद रहना चाहिए। और अब हम कहेंगे आर्यन से, और हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो वंश हैं वो कृपया कैमरे पर ध्यान रखें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका साइज सबसे बड़ा होता है और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का साइज सबसे छोटा होता है। साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन। अब ये 3 एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सेकंड स्मॉलेस्ट, ये थर्ड स्मॉलेस्ट। फोन खींच के रखो बेटे, फोन है। ये 3 सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे एटॉमिक साइज वाले एलिमेंट हैं, और जिनका साइज सबसे छोटा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। थैंक यू यश। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे आज के कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं फैक्टर नंबर 2, जिस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी डिपेंड करती है। और सेकंड फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अगर भैया किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो आप ही बताओ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछने लगे एग्जाम्पल के तौर पे, भैया हमारे पास एक एलिमेंट है Fe2 पॉजिटिव, एक एलिमेंट है Fe3 पॉजिटिव। आपसे पूछने लगे बताओ भाई आपके पास एक एलिमेंट है, दैट इज एक एलिमेंट है आपके पास Mn2 पॉजिटिव और एक एलिमेंट है आपके पास Mn6 पॉजिटिव। बताओ किस केस में आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, आज इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी, आज करनी है इलेक्ट्रॉन पेयर को। और कौन से पेयर को? शेयर्ड पेयर को। शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है किसकी ज्यादा होगी? भाई क्लियर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। चलिए भाई, तो यहां पर सीधी सी बात है, यहां +2 चार्ज, यहां +3 चार्ज। तो इसका मतलब आयरन 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Mn2 पॉजिटिव चार्ज कम है, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जितना पॉजिटिव बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जितना ज्यादा पॉजिटिव अट्रैक्टिंग पावर उतनी ज्यादा। इसका मतलब Mn+6 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते हैं। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हमारा पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने इन लाइव लेक्चर्स के दौरान इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों की कराएं कि बच्चों को अब बहुत लंबा डिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए कवर अप ना करना पड़े। ठीक है ना बच्चे? वाशु, आन्या, सारे के सारे ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूं। वाशु बच्चे,
आपके भाई अश्मित वगैरह ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप जरूर बताएं। चलिए, इसके बाद अब सवाल आता है कि किस तरीके से नीट और जेई के क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर पूछे जाते हैं। अब अलर्ट हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दैट इज द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन आता है which possess more electronegativity, which possess more electronegativity। आपको यह बताना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। नंबर 1, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा SO2 में और SO3 में बताना है, आपको SO3 में बताना है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। क्लियर है? या विच पोजेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कभी कभी ये भी कह देते हैं कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन बोथ द केसेस। आपसे पूछा जा सकता है भाई सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके बताओ। SO2 में सल्फर की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, या SO3 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सल्फर की टेंडेंसी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर सल्फर का चार्ज निकाल लीजिए, यहां पर सल्फर का चार्ज निकाल लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो इस लेवल पर इतना ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? हाइड्रोजन पे जो जनरली चार्ज होता है वो +1 होता है, और ऑक्सीजन पे जनरली जो चार्ज होता है वो -2 होता है। ऑल राइट। अब अगर आपको मान लो ये नीट और जेई के लिए क्वेश्चन है, क्लियर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी, ये आपका क्वेश्चन है। उस केस में मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपने क्या करना है, ये रहा सल्फर प्लस 2 हैं आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 2। इन तीनों एटम का चार्ज मिला के 0 है, क्योंकि यहां पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो सीधी सी बात है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X मान लो आप, क्लियर है। और यहां पर है आपका ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2 × 2 = 0, यानी कि X = +4। इसके बाद आप बात करो SO3 की, आप बात करो SO3 की, आप बात करो। यहां पर सल्फर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, क्लियर है, उसको X मान लिया आपने। चार्ज निकाल लो फटाफट, 3 × ऑक्सीजन, या यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन × 3 = इन सब पे का चार्ज मिला के चार्ज आ गया 0। यहां पर आ गया दिस इज इक्वल टू X प्लस -2 × 3 = 0, यानी कि X = +6। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर हल्का सा रिपीट करता हूं कि हमने किया क्या। हमने करना क्या है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी हो किसी मॉलिक्यूलर स्टेट में, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है और आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जा रही है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के चार्ज की मदद से आप उस एलिमेंट का चार्ज निकाल लो, उस एलिमेंट का चार्ज निकाल लो। आपने सल्फर का यहां चार्ज निकाला +4, आपने सल्फर का यहां चार्ज निकाला +6, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट सल्फर यहां पर +4 में है और सल्फर यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट सल्फर यहां पर +6 में है। ऑल राइट। अब आप बताओ, यहां +4 चार्ज है, यहां +6 चार्ज है। अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। मेरे लाडलो, हल्का सा एक बार इधर ध्यान दो और इधर ध्यान देते हो। देखिए, अब सारे के सारे इधर ध्यान दो। हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। जब भी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आपने क्या करना है, उस सब्सटेंस पे चार्ज निकाल लेना है। चार्ज कैसे निकालोगे आप, चार्ज कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। हल्का सा लर्न करके यहां पर सल्फर का चार्ज निकाल लो, यहां पर सल्फर का चार्ज निकाल लो, और हमने बताया चार्ज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात
उस एलिमेंट की उस केस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, नीट के लिए और जेई के लिए आपसे एक सवाल है, और सवाल कुछ ऐसा है। नाउ द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, अब फटाफट क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए आप, राइट। अब आपसे क्वेश्चन आता है, टेल, नीट और जेई के लिए, टेल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग नंबर 1 H2SO4, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताइए, एंड H2SO3। आपने क्या करना है, दोनों केस में सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बतानी है और उसको कंपेयर करना है। टेल द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है, इसे करो आप कंपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग। कौन से केस में सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? हमने क्या कहा, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है। तो आप क्या करें, आप बड़े आसानी से एक काम करें, आप चार्ज निकाल लें। क्या निकाल लें आप? चार्ज। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, भैया हाइड्रोजन 2 है यहां पर, प्लस सल्फर पे चार्ज निकाल लो, यहां ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4, और इन सब का चार्ज मिला के, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है तो सबका चार्ज मिला के है 0। हाइड्रोजन का हमने बताया +1 × 2, ये आपके नीट के और जेई के क्वेश्चंस हैं। +1 × 2 प्लस x, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा +6। इसका मतलब H2SO4 में सल्फर पे जो चार्ज है वो +6 है। अब आप यहां पर लिख दें, दिस इंप्लाइज सल्फर पर जो चार्ज है +6 है इन H2SO4। किसके अंदर है ये चार्ज? H2SO4 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप क्या करें, H2SO3 के अंदर सल्फर पे चार्ज निकालें। कैमरामैन यश, आप भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सल्फर पे चार्ज निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए इधर, यहां पर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट, हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फर का चार्ज x प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 3, और क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। इन सब एटम्स का चार्ज मिला के 0 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चार्ज इजीली पता होता है। ये जो सल्फर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, क्लियर है, कंपेयर करनी है, उसका चार्ज निकाल लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चार्ज की मदद से। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन पे +1 × 2, ये हो गया, प्लस x सल्फर का चार्ज, -2 × +3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू दैट इज +4। दिस इंप्लाइज दैट सल्फर पे यहां पर जो चार्ज है वो +4 है। अब आप बताओ बेटा, मुझे आप बताओ, कंपेयर करो, फटाफट से कंपेयर करो। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर पे यहां चार्ज +6 है, सल्फर पे यहां चार्ज आपका +4 है। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा अपने बच्चों से कुछ सवाल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आज जो नई डेफिनेशन बताई गई, क्या बताई गई? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 फैक्टर अभी तक आपको बताए हैं। पहला है एटॉमिक साइज, क्लियर है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा फैक्टर हमने बताया, कभी भी किसी भी आयन का चार्ज देखिए, किसी भी एटम का चार्ज देखिए, एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आयन सिंपल दे रखा हो तो चार्ज देखते ही पता लग जाएगा, लेकिन अगर कभी कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है तो याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चार्ज की मदद से आप उस एटम पे चार्ज निकाल लो और चार्ज को कंपेयर कर लो।
जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S, यहां पर सल्फर, इसके बाद SO2, यहां पर सल्फर, इसके बाद SO3, यहां पर सल्फर। भैया सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें आप तीनों के अंदर, या यहां सल्फर, यहां सल्फर, यहां सल्फर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन पे जो चार्ज है +1, ऑक्सीजन पे जो चार्ज है -2, तीनों केस में सल्फर का चार्ज निकाल लेना है। मैं कैसे निकालते हैं ये बता चुका हूं। अब यहां पर जो सल्फर पर चार्ज आएगा वो -2 आएगा, यहां पर सल्फर पे चार्ज +4 आएगा, पहले निकाल चुके हैं। यहां पर जो सल्फर पे चार्ज आएगा +6। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा SO3 में सल्फर, उससे कम होगा SO2 के अंदर सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम जो होगी वो H2S के अंदर होगी। इस लेवल के क्वेश्चन जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन चीजों को अब हम स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा लिख देता हूं, आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े, शालीनता के साथ पढ़े। ऑल राइट, चलिए भाई, फैक्टर्स में मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा दिया, और सेकंड फैक्टर पढ़ाया पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन साथ के साथ आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं रिपेल होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि फिर तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलो अब आपसे अगर हम क्वेश्चन तय करने लगे, पूछने लगे भाई बताओ, एक बार ऑक्सीजन है, एक बार ऑक्सीजन -1 है, और एक बार ऑक्सीजन -2 है, इन तीनों को बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्रम में अरेंज करिए। यहां पर चार्ज 0 है, यहां -1, यहां -2। नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो शायद इसका आंसर बिल्कुल ये होने वाला है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव O2 नेगेटिव, उससे कम ये, उससे कम ये। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक बार इसके पास भेजा जाए बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, अर्थात अट्रैक्ट सबसे कम करेगा। यहां पर थोड़ा सा चार्ज कम है, कम रिपेल करेगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिंग पावर इसके मुकाबले फिर भी ठीक होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है तो न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन की यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये अब तक के पढ़ाए हुए का सारांश है। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट में अपने प्यारों को अभी ये बोलता हूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं इस पॉइंट को केवल अभी नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नोट्स सारे के सारे आज के ही लेक्चर पर बेस्ड हैं। थर्ड पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब होता है एस सबशेल का, एस ऑर्बिटल का जितना परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर बढ़ती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी बढ़ती है। नोट कर लीजिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कैसे? मैं इस बात को एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है इथेन, दूसरा कंपाउंड है दैट इज इथीन, और तीसरा कंपाउंड है दैट इज इथाइन। यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन।
आपसे क्वेश्चन आया भाई कार्बन को बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में अरेंज करिए, बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में अरेंज करिए, राइट। अब आपसे कहा जाए कि यहां पर कार्बन को बताइए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इथेन में, इथीन में या इथाइन में सबसे ज्यादा किस में है। तो इसके दो तरीके हैं। हमने कहा जब कोई कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा हो तो उस पे क्या करें आप, उस पे चार्ज निकाल लें आप। अब कार्बन पे यहां अगर आप चार्ज निकालते हैं तो कार्बन इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन इंटू 6, राइट, दिस इज इक्वल टू सब पे का चार्ज मिला के 0, क्योंकि यहां कोई चार्ज है नहीं, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन का चार्ज मिला के टोटल चार्ज 0 है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, कार्बन का x मान लेंगे जिसका चार्ज निकालना होता है, हाइड्रोजन का अभी बताया +1, यानी कि 6 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, और सीधा चार्ज यहां पर आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू -3। तो यहां पर आप देखेंगे चार्ज आया -3, इसका मतलब कार्बन पे चार्ज यहां -3 आएगा, यहां जब कैलकुलेट करोगे -2 आएगा, और यहां पर चार्ज जब कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा। तो आप आंसर बड़े इजीली दे सकते हैं चार्ज के बिहाफ पर। क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो इसका आंसर पहला, इस क्वेश्चन का आंसर देने का पहला तरीका तो यही है कि आप ये कह दें भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, सबसे कम इसकी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द चार्ज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कभी क्वेश्चन आता है, नेगेटिविटी, एफिनिटी नहीं, नेगेटिविटी, कॉम्पिटिटिव्स में छोटी छोटी बातों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो ध्यान अपना इधर ही रखें। जब आप सीबीएसई 12 तक की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक इन क्वेश्चंस को आप ना याद रखें, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के अगर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो इन पर जरूर फोकस करेंगे आप। ठीक है बच्चों, चलो। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है कि एस कैरेक्टर कितना है, एस सबशेल का कैरेक्टर कितना है, ये आपको हमेशा गिवन होगा। और अगर गिवन भी नहीं होता है तो अगले चैप्टर में हम ये बता देंगे कैसे कैसे किसी कंपाउंड के अंदर एस कैरेक्टर पता लगता है। यहां पर आपको बता देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2, यहां पर sp। अब मैंने जिन शब्दों का चयन किया, 11th क्लास स्टूडेंट बिल्कुल ना घबराएं, बस अभी इतना ध्यान रखें, अगर किसी कंपाउंड को ऐसे दे रखा होता है, ऐसे दे रखा होता है, इसमें sp3 लिखा हुआ है, क्या है sp3, कोई चर्चा भी नहीं करनी, बस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है। नहीं भी गिवन होता अगले वाले चैप्टर में आपको खुद ही पता लग जाएगा, राइट। चलो, लेकिन बेटे यहां पर 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का है, 3 p के हैं, इसका मतलब ये है 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक s का ऑर्बिटल है प्लस 2 p के ऑर्बिटल है, यहां पर एक s का ऑर्बिटल है और एक p का ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये है, राइट। रोक के लिख लो, बेशक पॉज करके लिख लो। अगर किसी कंपाउंड में लिखा है ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp, अगर किसी कंपाउंड में ऐसे लिख के आ जाए तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का है, 3 p के हैं, तो परसेंटेज s कितना हुआ आप बताओ भाई। 4 में से एक s का है, 4 में से एक s का है, तो इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर इज 25%। परसेंटेज s कैरेक्टर इज 25%। 25%। 3 ऑर्बिटल हैं इसमें, 3 ऑर्बिटल हैं, एक s का, 2 p के, एक s का है, एक s का है 3 में से, इसका मतलब s का यहां पर कैरेक्टर हो जाएगा परसेंटेज s कैरेक्टर दैट इज इक्वल टू 33%। मेरे प्यारे बच्चों यहां 2 ऑर्बिटल हैं, एक s एक p, 2 ऑर्बिटल हैं, एक s का है, एक p का है, मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर इज इक्वल टू 50%। 2 में से एक s हुआ
तो 50% s ऑर्बिटल का कैरेक्टर हुआ। हमने आपको बता दिया यहां परसेंटेज सबसे कम s की, यहां उससे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा। हमने कहा आपको राइट ऑर्डर, सॉरी, यहां पर हमने कहा परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर कम, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा। प्लीज मेक श्योर पहले इसे करेक्ट कर लेंगे। क्या बताया हमने? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी कार्बन की, उससे कम यहां कार्बन की होगी और यहां सबसे कम होगी। नेगेटिव चार्ज में आई एम सॉरी, पहले हमने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया था। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहां नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो आप आंसर नेगेटिव चार्ज के बिहाफ पर भी दे सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के बिहाफ पर भी। और कई बार कॉम्पिटेटिव लेवल में अगर sp3, sp2, sp अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है 4 ऑर्बिटल में से एक s का है, 3 ऑर्बिटल में से एक s का है, 2 ऑर्बिटल में से एक s का है। तो s की परसेंटेज आप उसी बिहाफ पे मैथमेटिक्स की फॉर्म में निकाल लें और क्या करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ेगी। तीसरे वाले फैक्टर को अभी आप साइलेंटली कॉपी में नोट डाउन कर लें। 1-2 लेक्चर का और इंतजार करें। 1-2 लेक्चर का मतलब है नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3, sp2 ये और ज्यादा डिटेल में जाएगा। लेकिन हमने एक इशारा दे दिया, बस अभी आप लर्न करेंगे परसेंटेज एस बढ़ेगा, एस सबशेल एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यहां पर आकर हमारा आज का जो लेक्चर होता है, अभी तक का जो लेक्चर होता है, पहला पार्ट, यहां पर हल्का सा पूर्ण विराम हम लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि पलक झपकते ही अब हम इसे रब कर देते हैं। आज के लेक्चर के अब सेकेंड एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा जाता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से किन किन बातों के या किन किन रहस्यों का केमिस्ट्री के अंदर हमें पता चलता है। इसके लिए पुनः एक बार हम आग्रह करेंगे अपने कैमरामैन यश से कि वो पीरियोडिक टेबल लेकर हमारे समक्ष पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की, जहां तक हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। सबसे पहली बात तो यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो एक एटम ये है, यश थोड़ा नजदीक आए, कैमरामैन क्या हम दोनों दिखाई पड़ रहे हैं? अब इस पीरियोडिक टेबल को ये अपनी तरफ खींचो अपनी तरफ हल्का हल्का, या मैं अपनी तरफ अगर इसको खींचूं, तो ये जो टेंडेंसी है कि भाई यश की ज्यादा टेंडेंसी है इस पीरियोडिक टेबल को अपनी तरफ खींचने की, या मेरी टेंडेंसी ज्यादा है इस पीरियोडिक टेबल को अपनी तरफ खींचने की, इसी प्रकार की टेंडेंसी होती है एटम्स में। और एटम्स क्या करते हैं, उनकी पीरियोडिक टेबल की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, मतलब एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की नहीं बताई जा सकती, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। दो एटम को हम आमने सामने रख के कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ को ज्यादा खींच सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हमने मानी हुई हैं। सबसे पहले तो जो ये फ्लोरीन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानी गई है। और फिर हमने, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमने क्या किया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानते हुए उससे सभी एलिमेंट को कंपेयर किया हुआ है। फ्लोरीन की 4 मानते हैं तो ऑक्सीजन की 3.5 आती है, फ्लोरीन की 4 मानते हैं तो नाइट्रोजन की 3.5 आती है, फ्लोरीन की 4 मानते हैं तो क्लोरीन की 3.5 आती है। इसका मतलब क्या है, अब हम दिखाने वाले हैं आपको
क्या दिखाने वाले हैं, थैंक यू यश। अब हम आपको मेरे प्यारे बच्चों दिखाने वाले हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की वैल्यू आपको दी हुई होती है, जो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज दी जाती है, जैसे फ्लोरीन की 4 आपको दी हुई होती है, तो ये हमारी एक एज्यूम्ड वैल्यू है और हमने मानी हुई है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है। एग्जैक्ट किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन कंपेयर किया जा सकता है, और कंपेयर करने के लिए किसी एक एलिमेंट की आपको एज्यूम करनी पड़ती है। तो साइंटिस्टों ने क्या काम किया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एज्यूम किया हुआ है। कितना एज्यूम किया हुआ है, 4। अब फ्लोरीन से सबकी तुलना कर रखी है। अगर फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की नाइट्रोजन के बराबर होती है 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन, कार्बन और फास्फोरस की 2.5, 2.5, 2.5 और हाइड्रोजन की 1। मेरे प्यारे बच्चों 1 ही होती है सोडियम की, हाइड्रोजन है, सोडियम है, इन सब की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1 होती है। सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सभी की लर्न करने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यूज को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका नीट का और जेई का एक एक क्वेश्चन आपका निकल जाता है। चलते हैं इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज की मदद से अब करते हैं सॉल्व नीट और जेई के क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, अब बारी है कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की। मेरे प्यारे बच्चों, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने की। फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट इट डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड याद रखो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वीकर इज द बॉन्ड, वीकर इज द बॉन्ड, वीकर इज द बॉन्ड, वीकर इज द बॉन्ड। तो हमने एक लाइन लिखी, अगर आपको यह चेक करना हो कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड वीकर है, तो हमने एक लाइन लिख दी। क्या लाइन लिख दी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड वीकर इज द बॉन्ड। चेक करते हैं कैसे। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है भाई बताओ हाइड्रोजन का बॉन्ड कहां पर वीक होगा। हाइड्रोजन एक बार ए एलिमेंट से कनेक्ट है, हाइड्रोजन एक बार बी एलिमेंट से कनेक्ट है, बी एटम से, और एक बार सी से। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस मत करना, अब पलक मत झपकना, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज, यहां पर हम बात करते हैं दिस इज 2.1। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.1, राइट, करेक्ट कर लिया हमने इसको, 2.1 नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोजन क्योंकि तीनों में सेम है तो तीनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम रहेगी। अब आपको यह बताना है बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, H और A का स्ट्रॉन्गर होगा, H और B का, या H और C का। जहां पर A, B और C तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको दे रखी है। A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको 4.0 दे रखी है, तो डिफरेंस हो जाएगा 3 का। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ऑफ 3। हाइड्रोजन और बात करते हैं बी एटम के केस में, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दे रखी है दैट इज 3.5। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा 1.4 का, राइट, सॉरी इट इज 2 का डिफरेंस, यहां 1.9 का डिफरेंस, यहां 1.4 का डिफरेंस। आगे आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन और एटम सी, एटम सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 3.0, यानी कि यहां डिफरेंस हो जाएगा 0.9 का। अब हमने आपको बताया आपको इन तीनों एलिमेंट्स के केस में, तीनों मॉलिक्यूल्स के केस में यह चेक करना है
कौन सा बॉन्ड मजबूत है, H और A का, H और B का, या H और C। अगर कभी भी ये कंपेयर करना हो तो हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल जाता है। कैसे पता लगता है रे चंदा मुन्ना? मोर इज द डिफरेंस, वीकर इज द बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड उतना कमजोर होता चला जाएगा। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा HA में है, सबसे ज्यादा, उससे कम HB में है, और सबसे कम SC में है। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विल बी ऑपोजिट। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड अपोजिट होगा। HA सबसे वीकर बॉन्ड होगा, HB उससे स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा, और सबसे स्ट्रोंगर बॉन्ड जो होगा वो HC का होगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को यहां पर इजीली तैयार कर सकते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन जनरली, ये तो हमने अपने एक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया। अब हम देते हैं रियल क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। रियल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं आपको अरेंज करना है किस किस को? टेल द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन द फॉलोइंग केसेस। बताओ भाई मजबूत बॉन्ड कहां पर है? CH4 में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, NH3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पे जब जब क्वेश्चन आए हमने कहा, क्या कहा? मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वीकर इज द बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लीजिए। हाइड्रोजन तीनों में कॉमन है, क्लियर है? तो आप यहां हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ऐसे समझेंगे, यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है 2.1, 2.1, 2.1, राइट, 2.1, सब में 2.1 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, राइट, सब में 2.1 है। अब मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे बच्चे, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी दैट इज 4। तो इन दोनों में डिफरेंस यहां पर हो जाएगी 3.5, इन दोनों में डिफरेंस यहां पर हो जाएगी दैट इज 3, इन दोनों में डिफरेंस, और कार्बन में दैट इज 2.5, ये हो जाएगा 2.5। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 का रहेगा, यहां पर 0.9 का रहेगा, 0.4, 0.9, बढ़ते चले आगे 1.4, और यहां पर होगा 1.9। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा CH4 में, उससे ज्यादा होगा NH3 में, उससे ज्यादा होगा H2O में, और सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज HF में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड उतना ही कमजोर होता जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विल बी अपोजिट। क्या होगा अपोजिट में? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज CH4 का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, उससे वीकर NH3, उससे वीकर H2O, और सबसे ज्यादा जो वीकर बॉन्ड होगा वो आपका HF का होगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस नीट और जेई के लिए प्रबल दावेदारी के ये क्वेश्चंस होते हैं। चलो, इसमें ये भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब इसका बॉन्ड सबसे वीक है तो ये सबसे जल्दी टूट जाएगा, इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो ये सबसे जल्दी नहीं टूटेगा। इसमें बताओ सबसे मजबूत मॉलिक्यूल कौन सा है और सबसे कमजोर मॉलिक्यूल कौन सा है? भाई जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे वो मॉलिक्यूल मजबूत होगा, स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जिसके बॉन्ड कमजोर होंगे वो जल्दी टूट जाएगा, वो सबसे अनस्टेबल होगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर सबसे अनस्टेबल तो होगा HF और सबसे स्टेबल होगा CH4। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करता हूं बिल्कुल मस्तिष्क में, आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट फुल्ली लोडेड हो गया होगा, राइट। चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की
वाइड एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में आती हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन ये है, दैट इज इट ऑल्सो डिसाइड्स द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अब रिएक्टिविटी कैसे? मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर will be the reactivity, higher will be the reactivity। बस यानी कि more is the electronegativity difference, weaker is the strength of the bond, weaker is the bond। लेकिन यहां ऑपोजिट है। अगर रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है आपसे, इन्हीं क्वेश्चंस में अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए तो यहां पर है more is the electronegativity difference, higher will be the reactivity। इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या ट्रांसफॉर्म करना है आपको? क्वेश्चन है टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन फॉलोइंग, इनमें, और इसमें क्वेश्चन आए टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड ऑल्सो टेल द रिएक्टिविटी, एंड ऑल्सो टेल रिएक्टिविटी। तो आपने मेरे बच्चों ने क्या करना है? रिएक्टिविटी के लिए ऑपोजिट, बिल्कुल जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट कर देना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। नोट कर लो, बड़े काम का लेक्चर है, पूरा आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, कैमरामैन यश, रिएक्टिविटी इज क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ऑल राइट। रिएक्टिविटी इसका मतलब CH4 सबसे कम रिएक्टिव होगा, NH3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे ज़्यादा H2O रिएक्टिव होगा और सबसे ज़्यादा HF रिएक्टिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, एकदम दे दनादन, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब क्वेश्चंस आएंगे बैक टू बैक आपके सामने। मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन आता है टेल द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है गौर से सुनिए। बताओ भाई, इन दोनों में से I2 में से और ICL में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा और क्यों? I2 का मतलब I और I के बीच में बॉन्ड है, ICL का मतलब I और Cl के बीच में बॉन्ड है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 3। मेरे मुन्ना, यहां पर डिफरेंस हो जाएगा 0, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो जाएगा 0.5। अब हमने कहा, क्या कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हमने कहा आई टोल्ड यू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना वीकर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, I2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ICL में है, ये है। अब स्ट्रेंथ बताओ फटाफट। स्ट्रेंथ ऑपोजिट हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब I2 में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूत बॉन्ड होगा एज कंपेरिजन टू ICL। अब मैं आपसे कहूँ रिएक्टिविटी बताओ, तो रिएक्टिविटी में क्या है? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी में आप लिखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज I2 विल बी लेस रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू ICL। बस हो गया आपका क्वेश्चन तैयार, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से, प्यार से, हंसते खेलते कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने मुन्नाओं के लिए, मतलब आपके लिए, लाडलों के लिए, और इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑल राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग, बच्चा पार्टी बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है
आपको मेरे प्यारे बच्चों को बताना है, 3 है। हम एग्जाम्पल लेते हैं 3। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग इज I2। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं ICL। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं दैट इज IF। ये 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब मैं अपने बच्चों से कहता हूं, इन तीनों कंपाउंड में ये बताओ सबसे मजबूत कौन सा होगा तीनों मॉलिक्यूल में, और सबसे कमजोर कौन सा होगा। पहला सवाल स्ट्रेंथ बतानी है, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे मजबूत होगा, कौन सा सबसे वीकर होगा। और दूसरा ये बताना है किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। राइट क्वेश्चन। आप इसको एक्सपेंड करके लिखो। यहां I2 है मतलब 2I है, यहां पर ICL है ऐसे लिखो, यहां पर IF है ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ऑल राइट, यहां पर ये है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपसे पूछा जाता है भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5, 2.5, यहां पर 2.5 और क्लोरीन की है दैट इज 3, यहां पर 3, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, यहां पर है 0.5, यहां पर 2.5। फ्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 है, एज्यूम्ड है, मानी गई है। बाकी सब एलिमेंट्स की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानते हुए सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, उससे कंपेयर करके दी हुई है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है 1.5 है। इसका मतलब बढ़ता हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या है, फटाफट बताओ आप लोग। I2 में आप बेशक चाहे इकट्ठा करके लिख दो, बेशक चाहे आप उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखें। I2 में सबसे कम, उससे ज़्यादा ICL में, सबसे ज़्यादा IF में। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है जस्ट अपोजिट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसके बॉन्ड में, सबसे मजबूत बॉन्ड होगा ये, मतलब I2 जल्दी से टूटने वाला नहीं है क्योंकि ये मजबूत है, ये नहीं टूटेगा सबसे जल्दी, ये सबसे मजबूत। उससे कम कौन हो जाएगा, उससे कम ICL, सबसे कम कौन हो जाएगा IF। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सबसे मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और इसमें ये मॉलिक्यूल सबसे वीकर होगा, ये मॉलिक्यूल सबसे वीकर होगा। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो मुन्ना मेरे, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि I से ज्यादा रिएक्टिव होगा ICL और ICL से ज्यादा रिएक्टिव होगा IF। ये होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर लास्ट वर्डिंग आपको देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। अब कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ना देके आपसे ऐसे भी दे दिया जाता है। ये कल्चर होता है जेई के क्वेश्चंस का। एलिमेंट ए रिएक्ट विद I2, एलिमेंट ए रिएक्ट विद ICL, एलिमेंट ए रिएक्ट विद IBr, एलिमेंट ए रिएक्ट विद IF। बताओ, ए की रिएक्टिविटी I2 के साथ ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी ICL के साथ ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी IBr के साथ ज्यादा होगी, या ए जब IF के साथ रिएक्ट करेगा कौन से केस में सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, या ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कब होगी? शायद आंसर आएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सेम एलिमेंट ए से तो रिएक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगर रिएक्टिविटी में डिफरेंस आएगा तो इनके कारण आएगा, तो करो क्या,
जब जब किसी मॉलिक्यूल का ये पता करना हो कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लो। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम आ जाए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये रिएक्शन फास्ट होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ए बहुत जल्दी करके रिएक्ट करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। ये रिएक्शन सबसे स्लो होने वाली है। क्यों होने वाली है स्लो? क्योंकि यहां पर ए की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। इस प्रकार जेईई मेंस नीट वाले बच्चों का आज का लेक्चर हंसते खेलते प्यार से, कितने प्यार से हमने तैयार करा दिया। नाउ माय मैसेज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, बड़े दिल से बड़े प्यार से पूरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उससे एसोसिएटेड 12th ICSE 12th CBSE नीट और जेईई के क्वेश्चंस हमने आपको कराए, बहुत प्यार से हर लेवल का क्वेश्चन आपको कराया। अब मज़ा तो तब है कि पूरे लेक्चर के फेयर नोट्स लेक्चर के तुरंत बाद बनाओ। ऑलराइट, और बस अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के टेस्ट की तैयारी कर लो। थैंक यू।